हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों आपका देख सकते हो सेट ए होने वाला है। पूरा का पूरा आपका पेपर लेके आ गए हैं कक्षा 10वीं का, जो आज आपका होने वाला है हिंदी विषय का। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। क्वेश्चन आपके 23 होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों टाइम आपका 3 घंटे होने वाला है। मैक्सिमम मार्क आपका 75 अंक होने वाला है, ठीक है ना। तो निर्देश आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद आपका दिया गया है सभी प्रश्न यहाँ पर करना अनिवार्य, ठीक है ना। 75 आपकी आने वाले हैं। यहाँ पर देखो 75 आपके आने वाले, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना। और यहाँ पर दोस्तों आपका सेट पूरा का पूरा आपको मैच कर लेना है A to Z। यहाँ पर दोस्तों आपका यही कंफर्म आने वाला है, ठीक है ना आज। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले प्रश्न आपका निकाल लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपका क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको पहला प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों 6 अंक के आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो हिंदी काव्य साहित्य का दूसरा काल है। तो इसमें करेक्ट आंसर बताना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें आपका पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सा वाला, ठीक है ना। यानी आपको भक्ति काल पर इसका टिक कर देना, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आपका पूछा गया है, सूरदास ने किस भक्ति को श्रेष्ठ माना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको लगा लेना है सगुण विभक्ति, यानी सगुण पर आपको टिक लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों गीतकार के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर आपको लगा लेना है 28 पर टिक, ठीक है ना। यहाँ पर 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चौराहा समास, चौराहा में समास है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु, ठीक है ना। इसके बाद रसात्मक वाक्यों का अभ्यंग की परिभाषा यहाँ पर दी है बा, यानी आचार्य विश्वनाथ ने। इसके बाद डॉट डॉट का बचपन नाम हरनाम दास था, तो कौशल्यायन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोड पूरा मैच कर लेना है आपको दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाक से। फुल सॉल्यूशन आपको A to Z इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और लिंक काम नहीं करते हो तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो, फटाफट ज्वाइन जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट डॉट मात्राएँ होती हैं, तो इसमें आपको क्या इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। यहाँ पर देख दो क्या 16, ठीक है ना। 16 इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। लेख का मनु भंडारी का जन्म, इसका आप में लगा लेना है इसमें भानुपुरा, क्या भानु भानुपुरा, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है भानुपुरा, भानुपुरा नहीं सॉरी, इस यहाँ पर आपको भानुपुरा कर लेना है, ठीक है ना। इसमें समास के यहाँ पर आपको कर लेना है 6 प्रकार। और इसमें दोस्तों बाल गोविंद भगत के माथे पर हमेशा डॉट डॉट चमकता था, तो इसमें आपको लगा लेना है यहाँ पर चंदन, ठीक है ना। क्या लगा लेना है चंदन। और इसके बाद दोस्तों आत्मकथ कविता के कवि डॉट डॉट हैं, तो इसमें आपको क्या कर लेना है जयशंकर प्रसाद यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है ना। क्या लगा लेना है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद दोस्तों जल का पर्यायवाची यहाँ पर आपको लगा लेना है नीर। और इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी का मिलान कीजिए, ठीक है ना, यानी कि मैचिंग आती है आपकी 6 अंक की। तो का इस साइड है और खा इस साइड है, तो आपको मैच करना है। तो इसमें आपका कलम का जादूगर है जो यहाँ पर आपका ई वाले से मिल जाएगा, यानी पहला वाला यहाँ मिलेगा आपका स्वयं प्रकाश पर। रामचरितमानस जो है आपका खंड काव्य है, तो ये आपका यहाँ पर सेकंड वाले में जाएगा। और इसके बाद वात्सल सम्राट जो है आपका सूरदास जी, यानी कि तीसरे बारे में। और इसके बाद देख सकते हो इसके बाद आता है आपका चौथा, यानी कि काव्य की आत्मा, तो चौथा आपका यहाँ पर मिल जाएगा बा वाले से। और इसके देख सकते हो आपके बाद इसके बाद पूछा गया आपका बिहारी सतसई, तो ये आपका बिहारी से मिल जाएगा, बिहारी की रचना है। इसके बाद आपका मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसमें आपका जो हो जाएगा यहाँ पर अग्रेय हो जाएगा, ठीक है ना, अग्रेय हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी मिलान कर लेनी है। देख सकते हो इधर मैंने आपको पूरी की पूरी मैचिंग करा दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है ना। तो ये 6 अंक के आपके पूछे जाएंगे। तो पहला आपका पूछा गया है इसमें उपमा अलंकार के कितने अंक होते हैं, तो इसमें आपको क्या लिख देना है 4, ठीक है ना। क्या लिख देना है 4 अंक होते हैं। और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगा यही थी, तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पर कस्बे के
चौराहे पर, ठीक है ना। क्या लिखना है, कस्बे के चौराहे पर, इसमें आपको लिख देना है। इसके बाद यशपाल की रचनाओं पर किसका प्रभाव है, तो इसमें आपको लिख देना है यहाँ पर मार्क्सवाद, ठीक है ना। क्या लिख देना है, मार्क्सवाद। इसमें आपको मार्क्सवाद लिख देना है। ईश्वर के अनेकों नाम है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो ईश्वर आपको लिख के ईश्वर के अनेक नाम है, ठीक है। इसकी को की मात्रा आपको हटा देनी है, वाक्य इसका शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है, तो इसमें आपको लिख देना है यहाँ पर बाल कांड, ठीक है ना। इसमें आपको लिख देना है बाल कांड, ये आपको लिख देना है इस प्रकार से। इसके बाद आप आता है यहाँ पर सत्य असत्य का चयन कर लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको पूछा गया है उपमान मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो इसमें आपको करना है यहाँ पर सत्य, ठीक है ना। क्या करना है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एकदम सत्य हो जाएगा। और माटी की मूर्तियाँ रेखाचित्र हैं, तो इसमें आपको करना है यहाँ पर सत्य करना है, ठीक है ना। दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका तीसरा, हर एक गीत का छंद में 30 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। 30 मात्राएं नहीं होती हैं। इसके बाद देखो तो आपका पूछा गया है गोपियों का योग संदेश देने श्री कृष्ण आए थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा एकदम। इसके बाद पूछा गया आपका अपना अगला उपसर्ग शब्द के अंत में लगता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उपसर्ग प्रत्यय लगते हैं अंत में। इसके बाद दोस्तों ये आपका लास्ट पूछा गया, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको पूछा गया है यहाँ पर छठवा, देख सकते हो। इसमें पूछा गया आपका नई कविता की 2 विशेषताएं या फिर वित्तियाँ लिखिए, ठीक है ना। अथवा पूछा गया आपका रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं या फिर वित्तियाँ लिखिए। और इसमें देख सकते हो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अथवा में देख सकते हो कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं A to Z। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और दोस्तों में शेयर कर दो फटाफट, ठीक है ना। जितने जल्दी हो सके दोस्तों में शेयर कर देना। फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड कराने वाले हैं आप सभी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा गया था, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपके जो सही विकल्प थे, ठीक है ना। यानी कि प्रश्न नंबर पहला था, तो इसको आप लोग मैच कर लो। पहले में भक्तिकाल, दूसरे में यहाँ पर सगुण, तीसरे में 28 और चौथे में भृगु, आचार्य विश्वनाथ, कौशल्यायन। और इसके बाद रिक्त स्थान पूछे गए, तो इसमें आपको 16 भानुपुरा, 6 चंदन, जयशंकर प्रसाद, नील। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा आपका पूछा गया, तो पहले का स्वयं प्रकाश, दूसरे का महाकाव्य, और तीसरे का सूरदास, और चौथे का रस, और पांचवे का बिहारी, छठवें का अग्रह, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद आता है एक वाक्य यानी एक शब्द में, तो इसमें आपको देख दो 4 कस्बे के चौराहे पर, मार्क्सवाद, ईश्वर के अनेक नाम हैं, रति, बालकांड। इसके बाद आता है आपका सत्य सत्य, तो पहला दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा आपका असत्य हो जाएगा, छठवां आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था आपका नई कविता की, यहाँ पर दोस्तों मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपको पूछा गया था नई कविता की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखनी थी। तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, और इसमें मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। प्रयोगों में नवीनतम नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। तो इसके बाद देख तो अथवा पूछा गया आपका, अथवा आपको रीतिकाल की 2 विशेषताएं दी गई हैं, तो इसको आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 है आपका, यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और इसके अथवा में दोस्तों ये दिया गया कस्बा कस्बे। इसके बाद आपका दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8 आपका, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया आपको फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर 8 में आपका पूछा गया है यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8 प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, और इसके बाद प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 के बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 के बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 के बाद 13, और 13 के बाद आएगा प्रश्न नंबर 14। और इस प्रकार से आप लोग को देख तो सभी प्रश्न आपको दिखाने वाला हूँ, इसके बाद आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो PDF डाउनलोड कर सकते हो इसकी टेलीग्राम से, पूरी की पूरी वहाँ पर डाल दी गई है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 15 में बोली और भाषा में अंतर लिखिए, राष्ट्रभाषा में की परिभाषा लिखिए, विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना।
तो 2 अंक में आपको पूछे जाएंगे। एक शब्द में कन्वर्ट करना है, मुहावरे दिए गए हैं आपके नीचे। और इसके बाद 117 क्वेश्चन दिया गया है, 18वां क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश। तो इसको आप लोग याद कर लेना फटाफट जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, इसमें आपको पद्यांश दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है 20वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर संवाद लिखना है आपको। और इसके बाद आता है 21वां क्वेश्चन, आपका देख सकते हो काव्यांश दिया गया है एक। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो फुल सॉल्यूशन भी हम आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने 7 तक का सॉल्यूशन दिखा दिया। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आपका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो आपका जो पेपर होने वाला है पूरा का पूरा कंफर्म होने वाला है। तो इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फटाफट। यहाँ पर दोस्तों फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं क्वेश्चन जो आपका 8 दिया गया था इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 8 का सॉल्यूशन हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद आता है आपका 9 का सॉल्यूशन। तो 9 का सॉल्यूशन आपको देख सकते हो ये दिया गया है, तो इसको आप लोग फटाफट कर लेना, ठीक है ना। ये दिया गया है फटाफट। इसका अथवा वाला भी आपका दिया गया है, 10 का सॉल्यूशन दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका अथवा दिया गया है। इसके बाद आपका 11 का सॉल्यूशन दिया गया है, देख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आप सभी को जूम करके यहाँ पर। और प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन दिया गया है, और इसका अथवा वाला भी दिएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो अथवा वाला कर लेना फटाफट जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता है इसका अथवा, और अथवा के बाद आता है आपका, आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्किप करके देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। ये देख सकते हो पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 15 आपका दिया गया भाषा बोली में अंतर। तो भाषा बोली में आपको लिख देना है 2 अंतर। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दिया गया आपका राष्ट्रभाषा की विशेषताएं बतानी है आपको। प्रश्न नंबर 16 दिया गया, प्रश्न नंबर 17 आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18 आपका, और प्रश्न नंबर 18 के बाद आता है प्रश्न नंबर 19। 19 के बाद दोस्तों आपका लास्ट यहाँ पर 20 आता है। अभी आपका 21 आएगा, ठीक है ना। तो 21 हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका 22, और 22 के बाद आपका आएगा लास्ट प्रश्न। इसके बाद दोस्तों आपका ये हो गया। और नेक्स्ट आपका आता है निबंध, यानी जीवन में खेलों का महत्व। तो आपको निम्न प्रकार से आपको रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा लिखने के बाद उतने ही पॉइंट आपको इसमें निबंध में लिखने हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों फुल सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है A to Z, ठीक है ना। वीडियो को स्किप करके आप लोग को देख लेना। यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन A to Z मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पेपर कौन सा है कमेंट में जरूर से बताना। और दोस्तों आपका पूरा का पूरा सेट A है, और B C D आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर PDF देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग निकाल लेना PDF पूरा का पूरा, ठीक है दोस्तों।